अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। एक बिज़नेस का स्टार्टअप है। अगर आपके पास पेन नहीं है, कॉपी नहीं है तो वो ले लें, नोट पैड ले लें ताकि आप इसके मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लें और आपके बिज़नेस के स्टार्टअप में आपके लिए आसानी हो जाए। स्टार्टअप ये है कि ऐसे लोग जो कि अपना ग्रोसरी का सेटअप लॉन्च करना चाहते हैं, सब्ज़ी का यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट का सेटअप लॉन्च करना चाहते हैं और वो भी ऑनलाइन सर्विस के थ्रू अपने क्लाइंट्स को डील करते हुए सर्विस देना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। काफ़ी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियोस भी मिलती रहें। अच्छा, ये जो काम है ये 2 से 3 तरीके से स्टार्ट किया जाता है और जा सकता है, लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टअप लेने से पहले अगर आप थोड़े से भी सुस्त हैं, आलसी हैं और आप में हिम्मत और हौसला और जिगरा जिसको कहते हैं नहीं है और सब्र नहीं है तो आप ये काम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम जितना दिखने में आसान लगता है उतना ही ये ज़्यादा मुश्किल और परेशान कुन काम है। अब होता क्या है, ये वो काम है कि जो आप चाहते हैं कि आपके शहर में सब्ज़ी वगैरह की जो सर्विस है वो हम लोग प्रोवाइड करें, कि लोग आपसे रब्ता करें और आप उनको होम डिलीवरी पर सब्ज़ी, गोश्त, दूध, दही और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो प्रोवाइड करें। ये काम एक्चुअली ये है। 2 से 3 तरीक़ों से काम किया जाता है। एक बिल्कुल बेसिक लेवल से, एक थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल से, एक ज़रा एडवांस लेवल पे। बेसिक लेवल ये होता है कि आपको अगर कोई क्यूरी रिसीव हुई है व्हाट्सएप के थ्रू, आप जाएंगे, उनको जाके डिलीवरी दे देंगे और अपना जो भी होगा इनकम वगैरह वो लेकर आ जाएंगे और इसी तरह चलता रहेगा। आगे के आगे आप इसको फर्दर बढ़ाते रहेंगे। जो इसका इंटरमीडिएट लेवल है वो ज़रा ये लेवल है कि आप इसमें एक वेबसाइट भी बनवाएंगे, एक एप्लीकेशन बनवाएंगे और आप एक अच्छी एड चलाकर क्यूरीज वगैरह को डील करते हुए ऑर्डर्स को मैनेज करेंगे। मैनेज करते हुए फिर आप कस्टमर को जो है ना वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे और अपने स्टार्टअप को ग्रो करेंगे। तीसरा इसका लेवल ये होता है कि आपने एक ह्यूज मार्केटिंग एक्सपेंस लगाना होता है और अपने शहर में या अपने सूबे में या अपनी कंट्री के अंदर एज ए ब्रांड लॉन्च होना होता है, जैसा कि द्रास.pk है, जैसा कि पांडा है, चीता है, फूड की जो सर्विसेज हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि हम इस तरह का स्टार्टअप ले लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है कि सब्ज़ी वालों से सब्ज़ी उठाएंगे और हम डिलीवर कर देंगे, क्योंकि सब्ज़ी वाले ने ना तो आपको साफ़ सब्ज़ी देनी है और ना ही वो आपको उस रेट पे देगा जो मंडी का रेट है, या थोड़ा मार्जिन कम करके भी वो आपको उस तरह का बेनिफिट नहीं देगा जो वो खुद उसको मिल रहा होता है वहाँ पे बेनिफिट। तो इसके कुछ प्लान्स हैं, कुछ इसकी स्टेजेस हैं, वो आपने नोट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बेसिक लेवल से अगर आपने जी बेसिक से स्टार्ट भी करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा। नंबर 1 ये है कि आपको सबसे पहले जो स्टार्ट लेना है वो अपना सोशल मीडिया का पेज बनाना है। सोशल मीडिया का पेज बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वहाँ से पेज बनाया तो वहाँ से आपको ऑडियंस जो है ना ज्वाइन करेगी और आपको ऑर्डर वगैरह दे सकेगी। अच्छा, एक तो ये बेसिक लेवल है। अच्छा, अब जो हमें क्यूरी रिसीव हुई थी, हमारे एक कज़न है, दोस्त है, उन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च करना है लाहौर में DHA में। वो करना ये चाह रहे हैं कि हम फिज़िकल दुकान बनाएंगे, फिज़िकल दुकान बना के होम डिलीवरी भी हम देंगे और हमारे पास रिटेल का कस्टमर भी आ जाएगा। इस बिज़नेस में अक्सर लोग फिज़िकल शॉप नहीं बनाते, वेयर हाउस टाइप, गोदाम टाइप या कोई ऐसा ऑफिस टाइप दुकान ले लेते हैं जिसमें सिर्फ ऑफिस की टीम बैठी होती है और ऑर्डर डील कर रही होती है और एक बंदा सब्ज़ी उठाता है और घरों में डिलीवर करता है। देखें, सबसे अच्छा इनिशिएटिव ये है कि आपने फिजिकल आउटलेट बनाने का सोचा है। इनका प्लान ये था कि हम अच्छी सब्जियां साफ़ सुथरी रखेंगे, कस्टमर आएगा अपने हाथ से फिल करेगा और उसको वो ले जाएगा, जैसा कि बड़े मॉल में, मार्ट में होता है कि वो अच्छी सब्ज़ी उठाते हैं और ले जाते हैं। अब अगर ये प्लान है और फिजिकल आउटलेट बनाया है और अच्छी लोकेशन पे बनाया है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं और जो ऑनलाइन के एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंस हैं, वो ये वेयर कर लेगा, आपको ये खर्चा निकाल लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने ये जगह गलत डिसाइड कर ली और आपके पास फिजिकल कस्टमर ना आया तो ये आपके गले का फंदा बन जाएगा। होगा ये कि ना तो आपकी सैलरीज पूरी हो रही होंगी, ना रेंट पूरा होगा, ना बिजली पूरी हो रही होगी और ना ही ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस पूरे हो रहे होंगे, आप स्टक हो जाओगे। तो आपको अगर बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, स्टार्टअप को लॉन्च करें, एक बड़ा प्यारा सा ब्रांडेड सा नाम लें, कोई एरा गैरा और दस्ती और जिसको कहते हैं ना वो ट्रेडिशनल नाम नहीं रखना, आपने नाम ज़रा हट के रखना है। वो नाम आप रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपने उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर वर्किंग करनी है। कोई भी चीज़ होती है, हमारे पास सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मैंने बहुत से बिजनेस ओनर्स को देखा है, हत्ता कि ऐसे बिजनेसेस
को मैं देख चुका हूँ, ओवरव्यू कर चुका हूँ कि जो कि हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया स्पेंड करते हैं बैड मार्केटिंग स्ट्रेटजी और डिजिटल मार्केटिंग के ना करवाने की वजह से 3-6 महीने साल बाद अपना बिजनेस क्लोज करके घरों को चले जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी महरूमी का सबब बनता है कि वो आजकल के दौर में ट्रेडिशनल मार्केटिंग लेकर चल रहे हैं या उसको भी नहीं कर रहे, डिजिटल मार्केटिंग से वो किनारा किसी उन्होंने इख्तियार की हुई है। तो भाई आपको मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, मैक्सिमम करवानी पड़ेगी। फिजिकल आउटलेट बनाया तो एक चीज़ नोट डाउन कर लें, आपके लिए कंपलसरी है, वो है GMB यानी गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या होता है कि वो आपका एक ऐसी लोकेशन जो आपके पास फिजिकल लोकेशन है उसको ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर देता है। हज़ारों नहीं लाखों कस्टमर आपको साल में मिल सकता है जिसके ऊपर आपको 1 रुपया भी ऐड पे नहीं लगाना पड़ेगा। हम भी ये सर्विस देते हैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर। 360 डिजिटल मार्केटिंग हम हमारी एजेंसी का नाम है। हम ये सर्विस देते हैं कि आपका बिजनेस आपके ही शहर में आपकी लोकेशन में गूगल पे डाल देते हैं और उसको कुछ देर तक उसका ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो रैंक हो जाता है और हज़ारों कस्टमर आपको वहाँ पे अप्रोच करते हैं। ये काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है जैसे आपने गूगल खोला, आपने बेस्ट रेस्टोरेंट लिखा, होटल लिखा, हॉस्टल लिखा, हॉस्पिटल लिखा, कुछ भी आप लिखते हैं तो गूगल पे वो लिस्ट में कई नाम आ रहे होते हैं, नीचे रेटिंग आ रही होती है। तो इस तरह का एक शॉर्ट टाइम में, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, इस तरह का काम होता है कि गूगल के ऊपर इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये है कि आपको सोशल मीडिया का पेज बनाकर उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। सोशल मीडिया पे एक इतनी ज़बरदस्त ऑप्शन होती है, आप चाहें तो फीमेल्स को टारगेट कर लें, चाहे मेल्स को टारगेट करें, और आप चाहें तो अपने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर दें। अब आप चाहते हैं कि DHA फेज 7 के अंदर आपने काम करना है, तो आप चाहते हैं मेरे पास सिर्फ इसी एरिया के क्लाइंट आए, मैं पूरा लाहौर कवर ही नहीं कर पाता, तो आप नहीं कर पाते तो कोई इशू नहीं है, आप स्पेसिफिक एरिया में ऐड चला के क्यूरीज को डील करते हुए, ऑर्डर्स लेते हुए अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट होता है। इसके अंदर 2 ऑप्शन रखी जाती हैं, एक तो आपने सर्विस चार्जेस नहीं लेने या मिनिमम चार्ज करने हैं। नंबर 2 होता है कि आपने अच्छी सर्विस देनी है और अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। आमतौर पे अगर इस स्टार्टअप को आप आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो रिटेल में सब्जी वाला होता है, एक तो वो महंगी नहीं, बहुत महंगी सब्जी देता है और लोगों को घरों से निकलना बड़ी एक कॉस्ट सी आती है। हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है और यकीनन सब्जियों का बिजनेस भी ऑनलाइन हो चुका है, तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको ऑनलाइन मूव करें एक अच्छी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, जैसा कि उबर क्रीम ने लॉन्च होने के बाद सर्विसेज दी, वेंडर्स को पैसे देना शुरू कर दिए, कैप्टन्स को देना शुरू कर दिए पैसे, उनको बोनस देना शुरू कर दिए, और जो ऑनर्स हैं और जो राइडर है उनको भी पैसे देना शुरू कर दिए बोनस के नाम पे कि फ्री राइड मिलती थी। तो दोनों तरफ से बेनिफिट देने। स्टार्टअप आपका बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चल सकता है और टोटल आप अपनी जेब से लगाएं, जिसको कहते हैं कि अभी आप ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंचेंगे, 2-4 महीने 3 महीने आपको जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये काम आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। हाँ, आपके अच्छा मार्जिन है तो फिर आप थोड़ा सा अप की तरफ जा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी परचेजिंग लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। ये वो बंदा कर सकता है कि जिसके पास एक्सपर्टीज़ है और उसके पास एक अच्छा नॉलेज है कि वो अच्छी चीज़ को कम पैसों में किस तरह लेगा। इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप बल्क क्वांटिटी में लेते हैं। कुछ सब्जियां जो आपकी होती हैं वो आपके 2-3 हफ्ते भी चल जाती हैं, ख़राब नहीं होती, कुछ जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं। तो आपको इस चीज़ को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा और अपने पास जहाँ रखेंगे उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास डेली बेस पे फ्रेश सब्जी आती रहे, ताकि आपके क्लाइंटेज, लोकल क्लाइंट और रिटेल क्लाइंट वहाँ से फ़ायदा उठाते रहे और जो वहाँ से नहीं बिक रहा वो आपका ऑनलाइन में चलता जाएगा। अगर बात की जाए कि ये बिज़नेस किस लेवल का, ये बिज़नेस बहुत बड़े लेवल का है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो इसका दूसरा स्टेप भी आपको फेस जो है ना वो उठाना पड़ेगा। वो क्या होता है कि आपने इसकी ना सिर्फ सोशल मीडिया पेज प्रेजेंस क्रिएट करनी है, इसी के अंदर टिकटॉक का अकाउंट आ जाएगा, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आ जाएगी, यूट्यूब का चैनल आ जाएगा। आपके डेली बेस पे रील्स लगनी चाहिए, डेली बेस पे पोस्ट लगनी चाहिए जो कि आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है और आपके तक लेकर आती है। एक अलग से फ़ोन नंबर और ये चीज़ों को तो आपको तकरीबन आमतौर पर पता ही है। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है कि देखें जी, आप अभी तो सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियंस को डील कर रहे थे और उनको अपने पेज पे लेकर आ रहे थे ताकि आप उनको लेकर चल सकें। तो सिर्फ ऑडियंस इस तरह नहीं आती, आपकी मार्केटिंग होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका एक बड़ा फेस है जो कि कंपलसरी है, लाजमी तौर पे। अगर आप मंथली बेस पे आप मार्केटिंग की अच्छी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए क्लाइंट को नहीं लाएंगे तो आपका ये जो ख्याल है कि मेरे ऑर्गेनिक कस्टमर आ जाएंगे या पंफलेट छापेंगे, तो भाई ये वो दौर चला गया। कितने पंफलेट आप फेंकवा लेंगे? आपके 5 से 10 हज़ार में 500-700 पंफलेट छपते हैं छोटे साइज़ के, और वो उनको फेंकना, घरों में पहुँचाना,
लोग उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, पाँव में पड़े होते हैं, तो ये वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। नो डाउट थोड़ा बहुत 2-4% बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो आजकल एडवांटेज है सोशल मीडिया का वो आपको यहाँ से लाजमी मिलेगा अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो जितने भी क्यूरीज होंगी आपको यहाँ से मिल रही होंगी। फिर एक लेवल जब नाम बन रहा होता है तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए और एक आपको एप्लीकेशन चाहिए। अच्छा, अब आप चाहते हो कि जी आपका नाम कोई खरीद ना ले, तो आप पहले से डोमेन वेबसाइट का नाम ले रखें, 2-3 हज़ार रुपये का आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी वेबसाइट और उसका खर्चा नहीं करना चाहते एप्लीकेशन का, लेकिन आपका बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, ये 3 लेवल्स हैं इसी स्टार्टअप को करने के। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो कंपलसरी है कि आपके पास एक वेबसाइट हो और उसके ऊपर आपकी लिस्टिंग हो चुकी हो, उसके ऊपर तमाम सब्जियों के नाम और लिस्टिंग हो, प्राइसेस हो, और आपकी वो डेली बेस पे अपडेट भी हो रही है कि इसकी क्या क्या प्राइस आ रही है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आपकी कुछ प्राइसेस ऐसी होती हैं जो अपडेट हो रही होती हैं और आप नहीं चाहते कि यार मैं बार बार इसको अपडेट करूं, या आपके इतना बड़ा सेटअप नहीं है या टीम नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑन कॉल का बटन डाल दें कि ऑन कॉल के इसकी प्राइस जो है वो ऑन कॉल पता चल जाएगा। तो यहाँ से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जो वेबसाइट की कॉस्ट पड़ती है वो 25, 30, 35, 40 हज़ार के करीब कॉस्ट पड़ती है, जिसके अंदर डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है। वर्डप्रेस पे आपने ये वेबसाइट बनानी है, गलती ना कीजिएगा शॉपिफाई पे बनवाने की, क्योंकि ये अभी आपकी वो प्रोडक्ट नहीं है जो शॉपिफाई पे सेल होने वाली है। अच्छा, मजीद क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन बनवानी पड़ेगी। जब आपका काम अच्छा होगा, एप्लीकेशन की कॉस्ट आपको आएगी 1.5 से 2 लाख, 3 लाख भी आ सकती है, 4 लाख पे भी जा सकती है, अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें वगैरह के। ठीक है जी। मजीद अब वीडियो को मैं थोड़ा सा क्लोज की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि अगर आप एज अ ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, इस लेवल का लॉन्च करना चाहते हैं कि जिसके अंदर आप चाहते हैं कि जिस तरह फूड पांडा वाले आ गए, चीता वाले आ गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, तो आपके पास एक बड़ा बजट होना चाहिए, मैक्सिमम बजट हो, जिसके अंदर आपके पास मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, दिन रात सुबह शाम मार्केटिंग हो। और उसमें आप एक एरिया नहीं कवर करेंगे, पूरा शहर कवर कर रहे होंगे, पूरा पंजाब कर सकते हैं, पूरा सूबा कर सकते हैं। तो आपको इस तरह लेकर चलना पड़ेगा। मजीद क्या है, मजीद ये है कि इसके लिए आपको मार्केटिंग की एक पूरी टीम होगी और आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे, आपके पास एडिटर्स होंगे जो इसके पीछे काम कर रहे होंगे, आपके रिस्पांस मैनेजर, कॉल सेंटर के लिए बंदे होंगे जो ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर बुकिंग कर रहे होंगे, आपको ज़्यादा नंबर्स चाहिए होंगे और ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए होगी। ये एक बड़ा लेवल है। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप में लॉन्च करना है तो सबसे पहले अपनी लोकेशन को गूगल पर डाल दें, यहाँ से आप फ्री ऑडियंस ले सकते हैं, सोशल मीडिया के पेजेस बनवाएं और एक अच्छी सी मार्केटिंग एजेंसी को आप हायर करें जो कि आपकी सोशल मीडिया एड्स बनाएंगे और वो आपकी एड्स को चलाएंगे भी सही आपके जो लोकेटेड, जो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वहाँ पर। इसके अंदर 2 चीज़ में मजीद रिक्वायर्ड होंगी, एक तो आपकी डिज़ाइनिंग जिसके अंदर अच्छी अच्छी पोस्ट बननी होंगी, और एक आपको वीडियो शूट, फिजिकल वीडियो शूट भी आपको चाहिए और अच्छे क्रिएटिव शूट भी चाहिए, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी और शूट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कुछ चार्ज करेंगे, उसके बेस पे आपको ये ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगी। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इसको करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और चीज़ जिसको हम बड़ा इग्नोर करते हैं, वो मैं बहुत से बिजनेस ओनर्स को देख चुका हूँ कि हम एक हिम्मत इस बात की नहीं रखते, हमने हज़ारों, लाखों और करोड़ों रुपया स्पेंड कर लेना होता है जी मार्केटिंग, हम अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पे पैसा नहीं लगाते, जान निकल रही होती है हमारी, वो है मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग है तो आपका बिजनेस है, अदरवाइज मार्केटिंग नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। हाँ, लगे रहें दिन रात, सुबह शाम, 6 महीने, साल, कभी तो वक्त आएगा जब आपका कुछ ना कुछ ऑडियंस बन जाएगी। तो जो सफ़र आपने साल, 2 साल, 3 साल में तय करना है, वो आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग अच्छी स्ट्रैटेजीज यूज़ करने से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो आउटपुट आपको जनरेट हो सकती है। इसके साथ साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, सब्र से काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा कि 2, 3, 4 दोस्त मिलकर काम करते हैं, एक बंदा मंडी से सब्जियां ले आया करेगा, एक बंदा डिलीवरी कर दिया करेगा, एक बंदा कॉल्स को, ऑफिस को संभाल लेगा, तो भाई ये ऐसा काम नहीं है। आप ये जेन से निकाल दें। जब जून जुलाई और गर्मियाँ होंगी, सर पे होगी, और एक ऑर्डर आपको मशरिक से और एक मगरिब से आ रहा होगा, और उसमें आपको पता है कि बचना आपको 150 रुपया है, या सिर्फ डिलीवरी चार्जेस आप ले रहे हैं, तो लग आपको पता जाना है कि ये काम होता किस तरह है। अभी जेब से लगाना पड़ेगा, स्टार्टअप लेना पड़ेगा और हिम्मत से आपको काम लेना पड़ेगा। एक और चीज़ जो कि मैं सिर्फ इस बिज़नेस के लिए नहीं, हर बिज़नेस के लिए कहता हूँ कि आपने काम स्टार्ट करने से पहले उसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है? वो ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने कंपेटिटर को एनालाइज़ करेंगे। आपने देखना है कि कंपेटिटर कितने हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। फेसबुक पे सर्च करें अपने ही बिज़नेस के बारे में, बेतहाशा लोग आ जाएंगे, उनको ओवरव्यू करें, उनको क्लाइंट बनकर बात करें कि जी सर आपकी सब्ज़ी कब पहुँचेगी, कितने बजे पहुँचेगी, क्या चीज़ पहुँचेगी, तो प्राइस, चीज़ें, सारा कुछ क्लाइंट बन के बात करें।
और उनसे देखिए, उनको समझें कि इनका सेटअप कहाँ पे है, कैसे है, क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, मार्केट से कम रेट पे दे रहे हैं या मार्केट से ज़्यादा रेट पे दे रहे हैं, कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ओवरव्यू करना शुरू करें, थिंकिंग शुरू करें, पॉजिटिव थिंकिंग, तब जाके आप स्टार्टअप को लेकर चल सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। कंपेटिटर एनालाइज, कंपेटिटर एनालाइज, कंपेटिटर एनालाइज, ये आपके लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगा। जितना ज़्यादा आप कंपेटिटर्स को देखेंगे, ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे हैं, कुछ लोकल व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, तो आप ये सारा कुछ देखें और उस हिसाब से अपनी इन्वॉल्वमेंट को बीच में शो करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।